Hello guys, welcome back to my channel. Today I'll teach you looking forward to or eagerly waiting for, यानी कि बेसब्री से इंतजार करना। किसी भी चीज का बेसब्री से इंतजार जब हम करते हैं तो उसके लिए हम किस इंग्लिश का किस वर्ड का यूज करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, तो वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। देखना चाहिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बेसब्री से मेले में जाने का इंतजार कर रही थी। कई सारे बच्चे होते हैं और मम्मी पापा बहकाते रहते हैं बच्चों को, एज्यूर करते हैं, बोलते रहते हैं कि हाँ जी तुम्हें हम वहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे। और स्कूल का जब फेयर होता है यहाँ पर फरीदाबाद में, तो वहाँ पर बच्चे जाने के लिए बड़ा एक्साइटेड होती है। स्कूल वाले बच्चों को लेकर जाते हैं वहाँ पर, बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो बच्चे कहते हैं कि कई बार ये होता है कि मैं मेले में जाने का इंतजार कर रही थी या मेले में जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस तरीके से सेंटेंस में बेसब्री से मेले में जाने का इंतजार कर रही थी तो हम किसका यूज करते हैं? आई वॉज। यहाँ पर हो जाएगा आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू फेयर। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फेयर यानी कि मेला, मेले में जाने का इंतजार कर रही थी। कई बार बच्चे समझते ही नहीं है, पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, वो बोलते रहते हैं कि मुझे जाना जाना, जिद करते हैं। तो बच्चा कहता है कि मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, आखिरकार अल्टीमेटली मेरे पापा जी या मेरे पेरेंट्स मुझे अपने साथ में फेयर यानी कि मेला लेकर चले गए। नेक्स्ट, वह बेसब्री से मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी। कॉल का इंतजार कर रही थी यानी कि वह बेसब्री से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शी वॉज eagerly waiting for my call। वह मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी। शी वॉज eagerly waiting, हम दोनों चीज यहाँ पर बोल सकते हैं, eagerly waiting for my call या फिर looking forward to। दोनों का मतलब होता है बेसब्री से इंतजार करना। ठीक है, बेसब्री से इंतजार करने के लिए हम बोलते हैं वह बेसब्री से मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी। शी वॉज eagerly waiting for my call। नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चे, वह बेसब्री से आपसे मिलने का इंतजार कर रही थी। बेसब्री से किसका इंतजार कर रही थी? आपसे मिलने का इंतजार कर रही थी। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड किसका इंतजार कर रही थी? आपसे मिलने का, टू मीट यू, आपसे मिलने का, टू मीट यू। वह बेसब्री से आपसे मिलने का इंतजार कर रही थी। नेक्स्ट है बच्चे, मैं बेसब्री से संडे को बाजार जाने का इंतजार कर रही हूँ या कर रही थी। मैं तो कई बार करती हूँ, रियली मैं करती हूँ कि संडे को जाएंगे तो चलो जी कुछ पेंडिंग वर्क पड़ा, सामान पड़ा तो लेकर आ जाएंगे, और मैं रियली में इंतजार करती हूँ। मैं बेसब्री से संडे को बाजार जाने का इंतजार कर रही थी। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कहाँ जाने का कर रही थी? टू गो टू मार्केट। कब? ऑन संडे। मैं संडे को बाजार जाने का इंतजार कर रही थी, या मैं बेसब्री से संडे को बाजार जाने का इंतजार कर रही थी। इस तरीके से वह बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। अरे बच्चे हैं घर में, मम्मी पापा बोलते रहते हैं बच्चे ने बहुत इंतजार किया, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। हाँ रियली में वो तो सुबह से या कई दिनों से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, पर बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे तो भूख प्यास भी नहीं लगती, बेचारी सहमी सी थी, सहमा सा बच्चा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा आया। इस तरह के जो सेंटेंस हम यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि वह बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। शी वॉज eagerly waiting या फिर she was looking forward to get her result। अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। क्या कर रही थी? बेसब्री से। वह बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट हर रिजल्ट, की मिलेगा, और वो बहुत खुश हो गई। लेकिन वह बेसब्री से बच्चों को पढ़ाने का इंतजार कर रहा था, बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने बच्चे नहीं पढ़ाए कई दिनों से, बाहर गया हुआ है बंदा, टीचर है, तो उसे बड़ा इंटरेस्ट आता है बच्चों को पढ़ाने में।
तो उसने नहीं पढ़ाया, तो वो इंतजार करता कि कब जाऊँ और कब मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, क्योंकि उसका जो एंजॉय करता है बच्चों को पढ़ाने के में ही करता है। तो ये है सेंटेंस कि वह बेसब्री से बच्चों को पढ़ाने का इंतजार कर रहा था। तो इस तरह के जो सेंटेंस है कैसे बोलेंगे, ही वॉज ईगरली वेटिंग, या फिर ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी टू टीच द स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, मैं बेसब्री से खाना खाने का इंतजार कर रही थी। बहुत भूख लगी थी, कहीं से आए थे, तो पेरेंट्स या बच्चा कोई भी बोलता है कि मैं तो बेसब्री से कर रही थी, लेकिन फूड जो था हमारा खाना जो था वो बहुत ही टेस्टी था और खाना खा के तो यार मजा ही आ गया, फिर मैं तो जो एंजॉय किया खाने को बहुत ज्यादा। तो कहते हैं मैं बेसब्री से खाना खाने का इंतजार कर रही थी या कर रहा था। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आई वॉज। अच्छा बच्चे, यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं बेसब्री से संडे को बाजार जाने का इंतजार कर रही हूँ, तो कर रही हूँ यहाँ तो आई एम हो जाएगा, वॉज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया था वॉज और आएगा यहाँ पर आई एम। कर रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू मार्केट ऑन संडे। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पर उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मैं बेसब्री से खाना खाने का इंतजार कर रही थी। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या करने का इंतजार कर रही थी, खाना खाने का, टू ईट फूड या फिर टेक मील, ईट फूड या फिर टेक, बोथ आर राइट, टेक मील या फूड, ओके। मैं बेसब्री से खाना खाने का इंतजार कर रही थी या कर रहा था। वह बेसब्री से टेस्ट देने का इंतजार कर रहा था। जी हाँ, बच्चे ने अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस की है, उसकी तैयारी है पूरी टेस्ट देने की, अगर टेस्ट टीचर ना ले तो बच्चे के दिल पर क्या बीता, वो तो बच्चा ही जानता है उस बात को कि हाँ जी टीचर ने आज टेस्ट ही नहीं लिया, मैं तो पूरा रात सोया ही नहीं था, सोई नहीं थी, मैंने तो अच्छे से जमकर तैयारी की थी, लेकिन टीचर ने टेस्ट ही नहीं लिया। तो बच्चा उस सिचुएशन में क्या कहता है, बच्चा कहता है कि मैं तो बेसब्री से टेस्ट देने का इंतजार कर रहा था, यानी कि वह बेसब्री से टेस्ट देने का इंतजार कर रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक द टेस्ट। देखिए बच्चे, यहाँ पर टेस्ट होता है, बच्चे अगर टेस्ट देते हैं तो टीचर को वहाँ पर यूज करते हैं हम टेक का, और अगर टीचर बच्चों को टेस्ट दे रही होती है तो यूज होता है गिव का। तो यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव द टेस्ट, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम बोलेंगे ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक द टेस्ट, इट इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे, बिग बॉस फैंस बिग बॉस के नए सेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे या कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे फैंस, यानी कि उसके जो चाहने वाले हैं, जो उसके ऑडियंस है, पब्लिक है, तो हम यहाँ पर पब्लिक लिख सकते हैं या पीपल लिख सकते हैं। लोग इंतजार कर रहे थे, पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे थे। आ गया है नया सेशन, लेकिन अभी लोग ज्यादा इंतजार करते, उसके फैंस इंतजार करते हैं। पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड, किस चीज का इंतजार कर रहे थे, पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अपकमिंग, या यहाँ पर टू अपकमिंग, इस तरीके से हम सेंटेंस बोल देंगे, टू अपकमिंग सेशन ऑफ द बिग बॉस। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बिग बॉस के न्यू सेशन का। पब्लिक बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जो उसके ऑडियंस थे, जो उसके फैंस थे, तो यहाँ पर लिखेंगे पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू अपकमिंग न्यू सेशन ऑफ बिग बॉस। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस है बच्चे, हम बेसब्री से इंतजार करने के लिए जो वर्ड का यूज करते हैं वो है हमारा लुकिंग फॉरवर्ड टू या फिर ईगरली वेटिंग फॉर, और एक और वर्ड है इम्पेशेंटली वेट फॉर। तो ऐसे ऐसे जो वर्ड्स हैं हम यूज कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। कई बार बच्चों को नहीं पता होता कि वो बोलने की कोशिश करते हैं। और एक चीज जो मैं बता दूं आपको, इंग्लिश बोलने के लिए हमें किसी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो स्टेप होता है हमारा, वो स्टेप है हमें सबसे पहले कि आप आज से ही, अभी से ही बोलना शुरू कर दो। चाहे आप टूटी फूटे वर्ड्स बोल रहे हो, लेकिन बोलना शुरू कर दीजिए। जब आपकी टंग को हैबिट हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि मुझे बोलना ही बोलना है, आप ये मन में ठान लोगे कि मुझे ये काम करना है, तो ऑफकोर्स आप एक ही दिन में बोलना शुरू कर दोगे, वो आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। हेलो
guys, welcome back to my channel. Today I'll teach you looking forward to और eagerly waiting for, यानी कि बेसब्री से इंतजार करना। किसी भी चीज का बेसब्री से इंतजार जब हम करते हैं तो उसके लिए हम किस इंग्लिश का, किस वर्ड्स का यूज करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, तो वही मैं आपको यहाँ पर अब बताऊंगी। देखिए बच्चे, यहाँ पर है सबसे पहले, मैं बेसब्री से मेले में जाने का इंतजार कर रही थी। कई सारे बच्चे होते हैं और मम्मी पापा बहकाते रहते हैं बच्चों को, अल्यूर करते हैं और बोलते रहते हैं कि हाँ जी तुम्हें हम वहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे। और सूरजकुंड का जब फेयर होता है यहाँ पर फरीदाबाद में, तो वहाँ पर बच्चे जाने के लिए बड़ा एक्साइटेड होती है। स्कूल्स वाले भी बच्चों को लेकर जाते हैं वहाँ पर, तो बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो बच्चे कहते हैं कि कई बार ये होता है कि मैं मेले में जाने का इंतजार कर रही हूँ या मेले में जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस तरीके से जो सेंटेंस है, मैं बेसब्री से मेले में जाने का इंतजार कर रही थी, तो हम किसका यूज करते हैं? आई वॉज यहाँ पर हो जाएगा, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू फेयर। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू फेयर। फेयर यानी कि मेले में जाने का इंतजार कर रही थी। कई बार बच्चे समझते ही नहीं है, पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, वो बोलते रहते हैं कि मुझे जाना जिद करते हैं। तो बच्चा कहता है कि मैं तो बहुत दिनों से इंतजार करी थी, आखिरकार अल्टीमेटली मेरे पापा जी या मेरे पेरेंट्स मुझे अपने साथ में फेयर यानी कि मेला लेकर चले गए। नेक्स्ट, वह बेसब्री से मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी। कॉल का इंतजार कर रही थी यानी कि वह बेसब्री से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शी वॉज eagerly waiting for my call। वह मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी। She was eagerly waiting, हम दोनों चीज यहाँ पर बोल सकते हैं, eagerly waiting for my call या फिर looking forward to। दोनों का मतलब होता है बेसब्री से इंतजार करना। ठीक है, बेसब्री से इंतजार करने के लिए हम बोलते हैं वह बेसब्री से मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी। She was eagerly waiting for my call। नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चे, वह बेसब्री से आपसे मिलने का इंतजार कर रही थी। बेसब्री से किसका इंतजार कर रही थी? आपसे मिलने का इंतजार कर रही थी। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड किसका इंतजार कर रही थी? आपसे मिलने का, टू मीट यू। वह बेसब्री से आपसे मिलने का इंतजार कर रही थी। नेक्स्ट है बच्चे, मैं बेसब्री से संडे को बाजार जाने का इंतजार कर रही हूँ या कर रही थी। मैं तो कई बार करती हूँ, रियली मैं करती हूँ कि संडे को जाएंगे तो चलो जी कुछ पेंडिंग वर्क पड़ा, सामान पड़ा तो लेकर आ जाएंगे, और मैं रियली में इंतजार करती हूँ। मैं बेसब्री से संडे को बाजार जाने का इंतजार कर रही थी। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कहाँ जाने का कर रही थी? टू गो टू मार्केट। कब? ऑन संडे। मैं संडे को बाजार जाने का इंतजार कर रही थी, या मैं बेसब्री से संडे को बाजार जाने का इंतजार कर रही थी। इस तरीके से वह बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। अरे बच्चे हैं घर में, मम्मी पापा बोलते रहते हैं बच्चे ने बहुत इंतजार किया, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। हाँ रियली में वो तो सुबह से या कई दिनों से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, पर बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे तो भूख प्यास भी नहीं लगती, बेचारी सहमी सी थी, सहमा सा बच्चा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा आया। इस तरह के जो सेंटेंस हम यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि वह बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। शी वॉज eagerly waiting या फिर she was looking forward to get her result। अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। क्या कर रही थी? बेसब्री से। वह बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट हर रिजल्ट, की मिलेगा, और वो बहुत खुश हो गई। लेकिन वह बेसब्री से बच्चों को पढ़ाने का इंतजार कर रहा था, बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने बच्चे नहीं पढ़ाए कई दिनों से, बाहर गया हुआ है बंदा, टीचर है, तो उसे बड़ा इंटरेस्ट आता है बच्चों को पढ़ाने में,
तो उसने नहीं पढ़ाया, तो वो इंतजार करता कि कब जाऊँ, कब मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, क्योंकि उसका जो एंजॉय करता है बच्चों को पढ़ाने के में ही करता है। तो ये है सेंटेंस कि वह बेसब्री से बच्चों को पढ़ाने का इंतजार कर रहा था। तो इस तरह के जो सेंटेंस है कैसे बोलेंगे, ही वॉज ईगरली वेटिंग, या फिर ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, टू टीच द स्टूडेंट्स, टू टीच द स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, मैं बेसब्री से खाना खाने का इंतजार कर रही थी। बहुत भूख लगी थी, कहीं से आए थे, तो पेरेंट्स या बच्चा कोई भी बोलता है कि मैं तो बेसब्री से कर रही थी, लेकिन फूड जो था हमारा, खाना जो था वो बहुत ही टेस्टी था, और खाना खा के तो यार मजा ही आ गया, फिर मैं तो जो एंजॉय किया खाने को बहुत ज्यादा। तो कहते हैं मैं बेसब्री से खाना खाने का इंतजार कर रही थी या कर रहा था। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आई वॉज। अच्छा बच्चे, यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं बेसब्री से संडे को बाजार जाने का इंतजार कर रही हूँ, तो कर रही हूँ यहाँ तो आई एम हो जाएगा, वॉज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया था वॉज, और आएगा यहाँ पर आई एम। कर रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू मार्केट ऑन संडे। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पर उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मैं बेसब्री से खाना खाने का इंतजार कर रही थी। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या करने का इंतजार कर रही थी, खाना खाने का, टू ईट फूड या फिर टेक मील, ईट फूड या फिर टेक, बोथ आर राइट, टेक मील या फूड। ओके, मैं बेसब्री से खाना खाने का इंतजार कर रही थी या कर रहा था। वह बेसब्री से टेस्ट देने का इंतजार कर रहा था। जी हाँ, बच्चे ने अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस की है, उसकी तैयारी है पूरी टेस्ट देने की, अगर टेस्ट टीचर ना ले तो बच्चे के दिल पर क्या बीता, वो तो बच्चा ही जानता है उस बात को कि हाँ जी टीचर ने आज टेस्ट ही नहीं लिया, मैं तो पूरा रात सोया ही नहीं था, सोई नहीं थी, मैंने तो अच्छे से जमकर तैयारी की थी, लेकिन टीचर ने टेस्ट ही नहीं लिया। तो बच्चा उस सिचुएशन में क्या कहता है, बच्चा कहता है कि मैं तो बेसब्री से टेस्ट देने का इंतजार कर रहा था, यानी कि वह बेसब्री से टेस्ट देने का इंतजार कर रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक द टेस्ट। देखिए बच्चे, यहाँ पर टेस्ट होता है, बच्चे अगर टेस्ट देते हैं तो टीचर को वहाँ पर यूज करते हैं हम टेक का, और अगर टीचर बच्चों को टेस्ट दे रही होती है तो यूज होता है गिव का। तो यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव द टेस्ट, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम बोलेंगे ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक द टेस्ट, इट इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे, बिग बॉस फ्रेंड्स बिग बॉस के नए सेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे या कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे फैंस, यानी कि उसके जो चाहने वाले हैं, जो उसके ऑडियंस है, पब्लिक है, तो हम यहाँ पर पब्लिक लिख सकते हैं या पीपल लिख सकते हैं। लोग इंतजार कर रहे थे, पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे थे। आ गया है नया सेशन, लेकिन अभी लोग ज्यादा इंतजार करते, उसके फ्रेंड्स इंतजार करते। पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड, किस चीज का इंतजार कर रहे थे, पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अपकमिंग, या यहाँ पर टू अपकमिंग, इस तरीके से हम सेंटेंस बोल देंगे, टू अपकमिंग सेशन ऑफ द बिग बॉस। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बिग बॉस के न्यू सेशन का। पब्लिक बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जो उसके ऑडियंस थे, जो उसके फैंस थे, तो यहाँ पर लिखेंगे पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू अपकमिंग न्यू सेशन ऑफ बिग बॉस। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस है बच्चे, हम बेसब्री से इंतजार करने के लिए जो वर्ड का यूज करते हैं वो है हमारा लुकिंग फॉरवर्ड टू या फिर ईगरली वेटिंग फॉर, और एक और वर्ड है इम्पेशेंटली वेट फॉर। तो ऐसे ऐसे जो वर्ड्स हैं हम यूज कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। कई बार बच्चों को नहीं पता होता कि वो बोलने की कोशिश करते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, इंग्लिश बोलने के लिए हमें किसी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो स्टेप होता है हमारा, वो स्टेप है हमें सबसे पहले कि आप आज से ही अभी से ही बोलना शुरू कर दो। चाहे आप टूटी फूटे वर्ड्स बोल रहे हो, लेकिन बोलना शुरू कर दीजिए। जब आपकी टंग को हैबिट हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि मुझे बोलना ही बोलना है, आप ये मन में ठान लोगे कि मुझे ये काम करना है, तो ऑफकोर्स आप एक ही दिन में बोलना शुरू कर दोगे, वो आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे।